जो लोग हमेशा आधे भरे ग्लास के खाली वाले हिस्से को पहले देखते हैं, उन्हें यह खबर जरूर चुभ सकती है। लेकिन अगर आप तूफान में भी दिया जलाने का मादा रखते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हालांकि यह खबर ऐसी है जिससे हर भारतीय को गर्व महसूस होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में उम्दा प्रदर्शन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन हमारा प्यारा देश भारत इस ग्रोथ को न सिर्फ बरकरार रखे हुए है, बल्कि कंसिस्टेंसी से परफॉर्म भी कर रहा है। भारत ने जहां पर संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए पहली बार टॉप 100 में जगह बनाई। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क्स की ताजा रिपोर्ट यह कहती है कि भारत 67 अंकों के साथ 99th पोजीशन पर पहुंच चुका है। और ये उपलब्धि भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश ने एसडीजी इंडेक्स में लगातार सुधार दिखाया है। आप सोचिए, ये आंकड़े भारत के लिए बेहतर क्यों हैं? क्योंकि इसी आंकड़े में साल 2022 में 121वें स्थान पर भारत रहा था। छलांग को महसूस करिए। एसडीजी इंडेक्स में जहां पर स्कोर 0 से 100 के पैमाने पर मापा जाता है, जहां पर 100 का मतलब है कि सभी 17 गोल्स अचीव कर लिए गए हैं। साल 2015 में जहां पर एसडीजी को अपनाया गया था और तब इसका उद्देश्य 2030 तक सभी के लिए इंक्लूसिव और सस्टेनेबल विकास को सुनिश्चित करना था। एक रिपोर्ट में जहां 167 देशों की रैंकिंग दी गई, जिसमें भारत ने 2024 के 109वें स्थान से 10 पायदान की छलांग लगाई है। और यह प्रगति भारत की नीतियों, भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और भारत के सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की सफलता को दिखाता है। रिपोर्ट में जहां पर भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति भी सामने आई है, यानी जहां भारत 67 अंकों के साथ 99th पोजीशन पर है, तो भूटान 70.5 नंबर्स के साथ 74वें, नेपाल 68.6 अंकों के साथ 85वें, तो बांग्लादेश 63.9 नंबर के साथ 114वें और पाकिस्तान 57 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है। समुद्री पड़ोसी मालदीव 53वें और श्रीलंका 93rd पोजीशन पर है। हालांकि पड़ोसी ने काफी बेहतर किया है। चीन जहां पर 74.4 अंकों के साथ 49th पोजीशन पर बरकरार है। अब इन आंकड़ों से साफ है कि भारत ने अपने कई पड़ोसियों के कंपैरिजन में बेहतर परफॉर्मेंस दी, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश। और ये अंतर भारत के सामने मौजूद चैलेंजेस को दिखाता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी रिडक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें और तेजी लाने की जरूरत भी है। भारत का 67 अंकों का ये स्कोर बताता है कि अभी कई क्षेत्रों में सुधार की गुंजाइश है। ये 17 गोल्स गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्लीन एनर्जी, जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट एक्शन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को कवर करते हैं। विकसित देशों में फिनलैंड जहां पर पहले और स्वीडन दूसरे और डेनमार्क तीसरे नंबर पर है। और टॉप 20 में 19 देश यूरोप से हैं, जो कि उनकी मजबूत इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को दर्शाता है। भारत की प्रगति के पीछे कई फैक्टर्स हैं। सरकार की योजनाएं जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत योजना और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स ने इस पोजीशन को सिक्योर करने में एक बड़ा रोल निभाया। लेकिन चैलेंजेस कम नहीं है। जहां पर रूरल अर्बन डिवाइड, जेंडर इक्वालिटी और क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। कुल मिलाकर भारत का टॉप 100 में आना एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन 2030 तक एसडीजी टारगेट्स हासिल करने के लिए और मेहनत चाहिए। पॉलिसी रिफॉर्म्स, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और सिविल सोसाइटी की भागीदारी से भारत अपनी रैंकिंग को और बेहतर कर सकता है। और यह प्रगति भारत के सस्टेनेबल फ्यूचर को और ज्यादा मजबूत करती है। लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है और देश को देखते हुए, देश की प्रगति को देखते हुए ये लंबा रास्ता भी जल्द ही तय हो जाएगा।